देखिए, ये है आपका सिलेबस। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा उसी ढंग से यहाँ पर आपके सामने ये एक एक चीजें रखी हुई है। और कहाँ से कितने सवाल आएंगे, अभी आपके हाथ में जो एक पेपर होगा, अगर मुझसे पिछले साल कोई पढ़ा वो पेपर जाके मिलाएगा, वो पेपर यही है, वो सेम चीज है। जहां से जितना नंबर आप क्वेश्चन बताया था ऑलमोस्ट उतने ही आए हैं। अभी मैं गिन के दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बच्चों बेस तैयार करेंगे। बेस इन दी सेंस, फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों भाई भाई। बिना मैथमेटिक्स के एक एवरेज ज्ञान के आप फिजिक्स सीख ही नहीं सकते। तो सबसे पहली कोशिश ये होगी कि फिजिक्स सीखने के लिए जिन जिन मैथमेटिक्स की आवश्यकता है, नीड है, उसको हम लोग तैयार कर लें ताकि चीजें बाद में आसान रहे, नींव अच्छी पड़ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको जो इस क्रम में पढ़ाऊंगा उसमें सबसे पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, आज ही अभी शुरू करूंगा मैं, वो होगा वेक्टर एनालिसिस। ठीक है। फिजिक्स में अगर कुछ गिने चुने चैप्टर को छोड़ दें, मॉडर्न के कुछ चैप्टर छोड़ दें और इक्का दुक्का कहीं और, तो बिना इस चैप्टर के काम ही, शायद इससे एक भी सवाल डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन इसका सवाल 90% से ज्यादा फिजिक्स में होना है। इसलिए बिना इसके ज्ञान के तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। ठीक है। फिर हम लोग बेटा यहाँ पर, उसके बाद तो मैं यूनिट डायमेंशन इसको पढ़ाता हूँ, ये पूरा खत्म हो जाता है। फिर कंपलसरी मैथमेटिक्स, पहले बैच में ऑफलाइन भी पढ़ा देता हूँ। कंपलसरी मैथमेटिक्स में क्या होता है, इसमें कुछ चीजें, डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, ट्राइग्नोमेट्री की कुछ खास बातें जो आपके फिजिक्स में यूज होनी है। हो सकता है यहाँ मैं लॉगरिथम्स भी इस बार आपको पढ़ा दूं, उसके बारे में, इसका यूज फिजिक्स में भी होगा, केमिस्ट्री में भी होता है। इसके अलावा कुछ ग्राफिक्स से रिलेटेड बातें जो कि मैकेनिक्स में बेसिकली मैं बताता हूँ, इस बार यहाँ भी थोड़ा सा बताऊंगा। यहाँ पर ग्राफिक्स से रिलेटेड बातें भी हम लोग करेंगे। ओके। तो ये मैथमेटिक्स होगा। कुछ नंबर पैटर्न में बताऊंगा, एपी जीपी और तमाम सारी चीजें, मतलब वो सारे मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में इन्वॉल्व होते हैं उनकी चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे। यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहां से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पिछले कुछ सालों के सर्वे में आए थे वो 2 से 3, ये मैंने पिछली बार भी बताया था। और इस साल की बात करें जो अभी कुछ दिन पहले पेपर हुआ है, यहां से 2 सवाल। ठीक है। ये एस्टिमेटेड आंकड़ा था पहले से और ये आया हुआ सवाल। फिर इसके बाद जो पिछले साल पढ़ाया था उसकी बात करें तो उसमें ये राइवल वन शायद कुछ लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए नया होगा। ये बुक का नाम है बेटा, जो मैं यहाँ स्टडी मटेरियल दूंगा, ये उस बुक का नाम है। राइवल 1 2 3 4, 4 किताबें आपको मिलेंगी। यहाँ पे राइवल 1 में हम लोग पढ़ेंगे ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहाँ मैंने लिखा है। एनसीईआरटी में देखेंगे तो ऑसिलेशन नाम से ये होगा। वेव मोशन और पूरा ऑप्टिक्स, जिसमें रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये दोनों बातें होंगी। यहां से बात करें तो करीब 1 से 2 सवाल यहां से आ जाते हैं, कह सकते हैं 2 से 3 सवाल यहां से आ जाते हैं, यहां कह सकते हैं 4 से 5 सवाल लगभग यहां से आ जाते हैं। लगभग यही एस्टिमेटेड आंकड़ा है। और अगर मैं इस साल का सर्वे करूं कि इतने पार्ट से कितने सवाल आए हैं, एस्टिमेटेड आंकड़ा ये था, मैंने ऑलरेडी बता रखा था। और इस साल में जाते हैं तो इस 7 सवाल यहां से आए, जाके गिन के देख लीजिएगा। और सब पढ़ाए हुए, छोटे छोटे बचकनिया सवाल पूछे गए। यहाँ पे बच्चों इतना पार्ट पढ़ने के बाद व्यवस्था हो गई करीब 9 क्वेश्चन की, या कह सकते हैं यहाँ पर 9 to 13 क्वेश्चन की। अब हम आगे बढ़ें तो इसके बाद हम लोग अगली बुक पढ़ेंगे जो मैं यहाँ आपको स्टडी मटेरियल दूंगा, उसका नाम है राइवल 2, जो कि बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे राइवल 2 में। जो टॉपिक्स यहाँ हैं, जो यहाँ पर बच्चों टॉपिक्स हैं, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब कोई चार्ज रेस्ट में होता है उसकी स्टडी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। जब चार्ज मोशन में होता है, तमाम नई चीजें प्रोड्यूस होने लगती, करंट फ्लो होने लग जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल सकता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगेगा, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। रेस्ट में चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मोशन में तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये पार्ट यहाँ पे होगा। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, डीसी सर्किट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट,
थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, ये सारी बातें यहाँ डिस्कस डिटेल में होंगी समय आने पर। अगर यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 7 to 10। फिर मैग्नेटिक्स की बात करें जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, अल्टरनेटिंग सिग्नल होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल होगा, अर्थ मैग्नेटिज्म होगा। यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमारे एस्टिमेटेड है 7 to 10, यहां से भी अगर ये पूरे राइवल 2 बुक को समराइज करें तो 14 to 20 क्वेश्चन का लगभग आंकड़ा यहां से होता है। इस साल आप लोग जाके गिन सकते हो 17 क्वेश्चन आए हुए। ये ऑलरेडी एस्टिमेटेड था जो मैंने बता रखा था, आए हुए हैं 17, उसी रेंज में। आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हुए बच्चों अब हम चलते हैं अगले बुक पे जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जिसका नाम राइवल 3 होगा। ये पूरे मैकेनिक्स को इन्वॉल्व करेगा। और मैकेनिक्स में जब हम जाते हैं तो इसको मैंने इतने चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, जिसको अगर एनसीईआरटी बुक कोई पढ़ा होगा तो प्लेन मोशन के नाम से दिया होगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन। मैंने अपने अनुसार इनको थोड़ा मैनेज किया है। यहां से टोटल नंबर ऑफ सवाल, यहां से अगर गिने 1 से 2 लगभग, यहां से भी 1 से 2, यहां से भी दोनों मिलाकर कह सकते हैं 1 से 3 कह सकते हैं, या 2 ही कहिए ज्यादा सही रहेगा। 2 से 3, 2 से 3, लगभग ये आंकड़ा है। और ओवरऑल आंकड़ा अगर मिलाते हैं तो 7 to 12 के आसपास आता है, एक मोटा हिसाब। इस साल यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूरे मैकेनिक्स से 9 आए। इस साल की बात करें जो अभी पेपर हुआ है तो यहां से 9 क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिलहाल हम लोग समय आने पे इसको डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं अगले बुक पर, ये लास्ट है जो आप लास्ट में पढ़ोगे, राइवल 4। इसमें बच्चों क्या क्या है इस बुक में, मॉडर्न फिजिक्स पूरा होगा, पूरा थर्मल फिजिक्स होगा, ग्रेविटेशन होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स होगा, सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी, ये सारी चीजें होंगी। अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो इसमें जो चैप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, वो है बेटा एक्स रे, मैटर वेव, डी ब्रोगली वेव, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिक गेट्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी। यहाँ पे लगभग हर एक चैप्टर से लगभग एक सवाल, ज्यादा सवाल यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ा आता है। यहाँ से 1 से 3 या 4 के दायरे में इसको बांट सकते हैं, यहाँ सबसे ज्यादा आता है। टोटल क्वेश्चन जो यहाँ वेरी करता है, थोड़ा फ्लक्चुएशन यहाँ ज्यादा देखने को मिला है। 5 to 10 का रेंज मैंने दिया था। इस साल यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं 9, उसी रेंज में, बाहर नहीं गया है, सब पढ़ाए हुए। फिर इसके बाद में इसी बुक में राइवल 4 की बात करें तो इसमें मैकेनिक्स के अलावा पूरा थर्मल फिजिक्स है। थर्मल फिजिक्स को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, हीट ट्रांसमिशन, थर्मामेट्री जिसमें टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं, और कैलोरीमेट्री, इतने चैप्टर में डिवाइड करके पढ़ते हैं। लगभग हर एक चैप्टर से एक सवाल, कहीं कहीं 2-2 सवाल यहाँ से आ जाते थे, लेकिन इस साल नहीं आया हुआ है। तो इसका जो एक आंकड़ा था पिछले कुछ सालों का मिला के, वो ये बता रहा था कम से कम 3 सवाल और ज्यादा से ज्यादा 6 सवाल, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इस बार कम हो गया सवाल, यहाँ से सवाल 2 ही आए हैं। यहाँ से बहुत दिनों बाद 3 से कम सवाल आए हैं, 2 ही सवाल आए हैं। और उसका रीजन ये है, यहाँ पे इन्होंने सवाल, देखिए ग्रेविटेशन का मैंने 1 से 2 क्वेश्चन का आंकड़ा बताया था, आता ही है, सबको पता होगा। यहाँ से इस साल 2 सवाल आए थे, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, ये सबसे लास्ट में आप पढ़ोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स, सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी। कई बार ऐसा हुआ कि इन तीनों से मिलाकर एक को क्वेश्चन नहीं आए, इसीलिए इसको लास्ट में पढ़ाते हैं। कई बार ऐसा हुआ 1 क्वेश्चन, कई बार ऐसा हुआ तीनों मिलाकर 2 क्वेश्चन, कई बार ऐसा हुआ है, कई बार भी वो इस बार हुआ है 3 क्वेश्चन। तो यहाँ से बच्चों टोटल 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ से सब मिला जुला के इस बार 3 क्वेश्चन आए हैं। उन 3 क्वेश्चंस में एक यहाँ से आया हुआ है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम रेंज पे पहुंच गया, और यही कारण है जो थर्मल से आता था वो इसमें शिफ्ट कर दिया, तो वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम हो गए। तो ये है जो आपके यहाँ बेटा क्वेश्चंस आएंगे, इसको हम लोग इसी पैटर्न पर लेके चलेंगे।
अब सबसे पहली लॉजिक पढ़ाई की ये होगी, हम लोगों का बच्चों ये तरीका होगा पढ़ाई का कि कुछ भी करके हम लोग पहले प्रेशर को हटा ले, जो दिमागी प्रेशर है पढ़ाई को लेकर के पहले उसको हटाएं। तो दिमागी प्रेशर को हटाने का एक सिंपल सा तरीका है, जैसे क्रिकेट मैच होता है, अगर कम ओवर में, शुरुआत के कम ओवर में ज्यादा रन बन जाएं तो प्रेशर हट जाता है। वहीं पर उल्टा हो कि 50 ओवर का मैच है, 40 ओवर में पता चला 50 ओवर में 300 रन बनाते, 40 में 100 बना, बाकी 10 में 200 बनाने हैं, तो वहां कुछ नहीं हो पाता। आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, आप बोल्ड हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, क्योंकि प्रेशर एक्सेसिव हो जाएगा। तो उसका हम लोग सोल्यूशन ये करेंगे कि जो स्कोरिंग पार्ट है, वो 11 का सिलेबस हो 12 का, यहाँ 11 12 का कोई मतलब नहीं। जो स्कोरिंग पार्ट होगा उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे, जो ज्यादा स्कोरिंग उसको पहले, जो कम स्कोरिंग उसको बाद में। जैसा कि मैंने बताया, सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी, फ्लूइड मैकेनिक्स बाद में पढ़ेंगे। अगर कोई पहले से पढ़ा है और उसको लगता है कि उसे फ्लूइड पहले से पढ़ना चाहिए, उसे लगता है कि इलास्टिसिटी अभी से तैयार करनी चाहिए, हमारा कमजोर है, हमारा रह गया था, तो पुराने बच्चों की मैं बात करता हूं, जो लोग इसमें हैं वो अभी से उन चैप्टर्स को तैयार कर सकते हैं। दिक्कत हो हमसे पूछ सकते हैं, जब पढ़ाऊंगा तो रिवाइज हो जाएगा। ये केवल फिजिक्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सारे सब्जेक्ट में। सपोज आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, आपको पता है कि फला चैप्टर ये है, ये सर जी बाद में पढ़ाएंगे एकदम, आप उसमें कमजोर हो, तो उस चैप्टर को आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो, जब सर जी पढ़ाएंगे तो रिवाइज हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा। सपोज केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, आपको पता है एक्स वाई जेड, आपको पता होगा कि ये मेरा चैप्टर कमजोर है, इसमें मैं बहुत वीक हूं, तो उस चैप्टर को अभी से पढ़ो। जहां दिक्कत आए सर जी से पूछो, जैसे भी करके उसको सॉल्व करने का प्रयास करो। जब सर जी उस चैप्टर पे पहुंचेंगे, आप क्योंकि पहले से पढ़े हुए हो, तो जो थोड़ा बहुत डाउट आउट होगा एकदम बढ़िया हो जाएगा। ये स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए बेटा। आपके पास दो चीजें होंगी, एक होगी आपकी स्ट्रेंथ और एक होगी बच्चों आपकी वीकनेस। वीकनेस तो स्ट्रेंथ को क्या करना है, प्रॉपर रिवीजन करके लगातार रिवीजन करते रहना है, स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ में बनाए रखना है, उसको वीकनेस में कन्वर्ट नहीं होने देना है। इसके लिए आपको रिवीजन की आवश्यकता होगी और तमाम चीजों की आवश्यकता होगी, करिए उसको। जो वीकनेस है इस पे आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क करके देखिए केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, ये रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में हम बदल देंगे और प्रोडक्ट का नाम होगा स्ट्रेंथ। ठीक है, बाद में आपके पास यहां पे क्या था, स्ट्रेंथ प्लस वीकनेस, और यहां पे क्या होगा, स्ट्रेंथ प्लस स्ट्रेंथ। तो यही स्ट्रेटेजी हम लोगों को अपनाना है बच्चों। इसी स्ट्रेटेजी से कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का मान लो फिजिक्स कमजोर है, ज्यादातर मेडिकल में ही होता है, फिजिक्स कमजोर है, अब फिजिक्स पे इतना मेहनत करने लग गया कि बाकी सब्जेक्ट उसने इग्नोर कर दिया, पता चला केमिस्ट्री बहुत बढ़िया था, बाद में जाके सब भूल गया। ऐसा नहीं करना है। किसी का बायोलॉजी कमजोर था, बायोलॉजी पे इतना ज्यादा टाइम दे दिया कि बाकी सब्जेक्ट बिल्कुल इग्नोर कर दिया, पता चला जो मजबूत था सबसे, वही सबसे कमजोर हो गया। तो जो मैंने कहा, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसे स्ट्रेंथ बनाए रखना, उसके लिए प्रॉपर रिवीजन की आवश्यकता है, और जो आपकी वीकनेस है हार्ड वर्क करके उसको स्ट्रेंथ में बदलना है। होपफुली आप लोग ऐसा करेंगे, और अगर ऐसा करेंगे तो आप लोग याद करेंगे किसी ने कोई सजेशन दिया था। ठीक है बच्चों,